Good morning, everyone. I am Sanjay Kumar, Assistant Professor Electrical Engineering. Also, I'm working as a Training and Placement Officer. And it is my lecture number 24, यूनिट सेकंड के डीसी मशीन के रिमेनिंग पोर्शंस को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. So, let us start today's topic. Yes, today's topic we will discuss about circuit connection of DC cumulative and differential compound generator. ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के दो टाइप्स हैं आपके, कुमुलेटिव एंड डिफरेंशियल. लॉन्ग शंट, देखिए लॉन्ग शंट में जैसा कि आर्मेचर के सीरीज में एक यहाँ भी दिख रहा है, आर्मेचर के सीरीज में यहाँ भी दिख रहा है, इसको हम लोग कुमुलेटिव बोलते हैं और दैट इज डिफरेंशियल. अब देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में, आपका L1 एंड L2 है, ये Y1 एंड Y2 फील्ड टर्मिनल है. आपका जो आर्मेचर का जो लेंथ है यहाँ पे बढ़ा हुआ है एंड दैट इज Z1 एंड Z2 फील्ड. Z1 एंड Z2 यहाँ पे फील्ड का है, ये आर्मेचर. देखिए आपका कुछ सेंटेड हमारा इस फॉर्म में किया जाता है. कुमुलेटिव में आपका डायरेक्ट सीरीज में जोड़ दिया गया है और इसमें डिफरेंशियल में आपका कुछ कनेक्शन लाइक दैट बनता है. तो आइए देखते हैं शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर के क्या रिलेशन है. देखिए शॉर्ट, लॉन्ग में आर्मेचर के सीरीज में वाइंडिंग थी. अब ये शॉर्ट की जब बात करेंगे तो ये शंट वाइंडिंग आर्मेचर तो रहेगा, इसके क्या आ गया, सीरीज में आ गया. ये क्या है, शॉर्ट के लिए है. इसमें भी देखिए सेम आपका, ये तो दोनों कंपलसरी था, ये आपका यहाँ पे आएगा. कनेक्शन कुछ इस तरह से. डिफरेंशियल के लिए आपका ये घुमा के बनेगा और कुमुलेटिव के लिए आपका सीधा. ये रिप्रेजेंट मात्र के लिए है, यू मस्ट रिमेम्बर इन द एग्जामिनेशन. कुमुलेटिव तथा डिफरेंशियल दोनों इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पोल में अंतर स्पष्ट किया गया है फिगर नंबर आपके 18 एंड 19 में. कुमुलेटिव पोल पर दोनों वाइंडिंग में करंट समान डायरेक्शन में प्रवाहित होता है. कुमुलेटिव में समान डायरेक्शन में प्रवाहित होता है, इसलिए इसके अधिक फ्लक्स उत्पन्न होते हैं, जबकि डिफरेंशियल पोल पर दोनों वाइंडिंगों में करंट एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में प्रवाहित होते हैं, इसलिए इसमें कम फ्लक्स उत्पन्न होता है. देखिए कुमुलेटिव एंड डिफरेंशियल वाइंडिंग में क्या अंतर होता है. ये फ्लक्स आपका मोर है, इसमें फ्लक्स क्या है, लेस है. ओके, आप देखिए आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल, आपका शंट फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल लाइक दैट. इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल और शंट फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल. तो इधर वाला जो है आपका कुमुलेटिव का है एंड दैट इज फॉर द डिफरेंशियल. तो मेन मोटो है आपका, मोर फ्लक्स किसमें होगा, दैट इज कुमुलेटिव में, और लेस जो फ्लक्स होगा दैट इज इन डिफरेंशियल. आई होप you understand all. Now, moving toward next development, developed electrical power in shunt generator. शंट जनरेटर में विकसित इलेक्ट्रिकल पावर की हम लोग बात करने वाले हैं.
शंट जनरेटर में विकसित इलेक्ट्रिकल पावर की हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। देखिए शंट जनरेटर के आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो समीकरण है दैट इज ईएमएफ ई इक्वल्स टू आई ए आर ए प्लस वी। देखिए उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों में अगर आई ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, ई आई ए इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर ए प्लस वी आई ए। अब देखिए पी ए जी आपका क्या है, उत्पन्न पावर है, पी एल क्या है, लॉस है, पी ओ क्या है, आउटपुट वाला है। यानी कि पी ए जी इक्वल्स टू पी ए एल प्लस पी ए ओ। ई इंटू आई ए जो पी ए जी के इक्विवेलेंट आर्मेचर में उत्पन्न पावर जो है, पावर की यूनिट क्या होगी, वॉट होगी। आई स्क्वायर आर ए, आई ए स्क्वायर आर ए इक्वल्स टू पी ए एल, आर्मेचर में जो लॉस होगा दैट इज इन वॉट, वी आई ए इक्वल्स टू पी ए नॉट, आर्मेचर आउटपुट पावर that is measured in the watt. VIA equals to V bracket ISH plus IA, VIA equals to VISH plus VIA means output power equals to losses plus PO naught. PAO equals to PSH losses plus PU. VISH equals to PISHIA शंट फील्ड लॉस पावर, ये आपका किस में है, दैट इज इन वॉट। VI equals to PO आउटपुट पावर, ये क्या है, दैट इज इन वॉट। हम टॉकिंग अबाउट सीरीज जनरेटर में डेवलप्ड इलेक्ट्रिकल पावर का, तो देखिए आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन विच अर्लियर वी हैव रिटन E equals to IARA plus I series R series plus V. If we put I series equals to IA equals to I, then what we are getting here, E equals to IARA plus I series plus V. उपरोक्त समीकरण में अगर जो हम I से मल्टीप्लाई कर देते हैं, then what we are getting here, EI equals to I square RA I square R series plus VI। PAG उत्पन्न पावर है, PAL लॉसेस है, P सीरीज ये लॉस सीरीज का ये आउटपुट है। तो एक्सप्रेशन जो हमारा मिलेगा दैट इज PAL इक्वल PAG इक्वल्स टू PAL प्लस P सीरीज लॉसेस प्लस आउटपुट। देखिए जो PAG जो था आपका इक्वल होगा आपके EA आर्मेचर में उत्पन्न पावर है जो कि मेजर इन वॉट। आई स्क्वायर आर ए इक्वल्स टू पी ए एल आर्मेचर लॉस पावर है जिसका यूनिट है हमारा वॉट। आई स्क्वायर आर सीरीज इक्वल्स टू पी सीरीज में जो लॉसेस होंगे हमारे, सीरीज फिर लॉस इक्वल्स टू ये आपका वॉट में ही होगा दैट इज पावर। वी आई इक्वल्स टू पी ओ आउटपुट पावर या जनरेटर का जो है फुल आउटपुट पावर that is measured in the watt, that we are going to measured in watt. Now the next important topic is types of DC motor.
It is asked in UPBT 2012, 14, 16, and most probably it is asked in your examination which is going to held in 2020. सो डीसी मोटर के प्रकार की अगर जो हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर की बात करेंगे, तो पहले तो टाइप्स जानने से पहले हम जान जाएं कि मोटर क्या करता है। तो मोटर दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into mechanical energy. All right. टाइप्स ऑफ डीसी मोटर की अगर जो हम बात करते हैं तो ये आपका दो टाइप का होता है बेसिकली। सेपरेट सेपरेट सोर्स एक्साइटेड डीसी मोटर और सेम सोर्स एक्साइटेड डीसी मोटर। जैसे आपका अल्टरनेटर हमने देखा है, मीन जनरेटर देखा, द सेम वेज हमें मोटर में भी स्टडी करना है। सेपरेटली सोर्स एक्साइटेड डीसी मोटर मींस जो हम लोग डीसी एक्साइटेशन देने वाले हैं दैट इज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, in separately source excited DC motor we provide excitation from DC power source। इस प्रकार की मोटर की मैग्नेटिक फील्ड को एक अलग डीसी सप्लाई सोर्स से एक्साइटेशन दे करके एक्साइटेड किया जाता है। अतः इस प्रकार की मोटर को सेपरेट सोर्स एक्साइटेड डीसी मोटर कहते हैं। इसके मैग्नेटिक फील्ड के पावर को आवश्यकता अनुसार एडजस्ट किया जा सकता तथा इस प्रकार के मोटर की स्पीड को बदलना काफी आसान होता है। इस प्रकार के मोटर का प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है जहां स्पीड बार बार बदलना हो। सेपरेट सोर्स एक्साइटेड डीसी मोटर को फिगर में प्रदर्शित किया गया है। लेट अस हैव अ लुक हियर। A1 A2 आर्मेचर टर्मिनल है, इधर सप्लाई दे रहे हैं मोटर को और ये देख पा रहे हैं कि सेपरेटली एक्साइटेशन के लिए हमने यहाँ से प्लस माइनस डीसी एक्साइटेशन को दिया। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का सर्किट डायग्राम ये है हमारा। इसमें V क्या है आपका, डीसी सप्लाई वोल्टेज। V क्या है, यहाँ पे डीसी सप्लाई वोल्टेज जो हम लोग सोर्स से दे रहे हैं। I क्या है, सप्लाई लाइन करंट जिसका मात्रक एम्पियर है। EB मोटर की बात करते हैं, EB बैक ईएमएफ है जिसका यूनिट वोल्ट होता है और मेन सप्लाई वोल्टेज का ये क्या करता है, अपोज करता है। फील्ड सर्किट में वोल्टेज का जो इक्वेशन VF इक्वल्स टू IF RF लिखना है हमें और IF की वैल्यू V बराबर IR से पक्षांतर करके IF की वैल्यू VF अपॉन RF करेंगे हम और यहाँ RF की जो वैल्यू निकल रही है VF अपॉन IA, दैट इज VF अपॉन IA। अब चूंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं I इक्वल्स टू IA है तो आपका V का जो इक्वेशन होगा V इक्वल्स टू EB प्लस IA RA। IA की वैल्यू V माइनस EB अपॉन RA और RA की वैल्यू V माइनस EB अपॉन IA। So this is the important expression which we have. So I hope it's enough for today. In next video we will discuss same source excited
डीसी मोटर मीन्स हमें बाहर से एक्सटर्नल सोर्स नहीं देना है, मीन्स हमें बाहर से कोई सप्लाई नहीं देना है। उसकी स्टडी हम लोग करेंगे 15.2 में, जो होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर। आई होप it must be clear to all. Thank you. Thanks for watching. Thank you.